तुमसे 2-3 मेरे सवाल हैं पीटीआई वालों से, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे कि तुम लोग को इसका संजीदा जवाब दोगे या इस चीज़ पे सोचोगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की तरबियत ऐसी हो चुकी है, क्योंकि तुम जिस पीटीआई को एक मतलब मजहबी इनकलाबी जमात समझ रहे हो और अपने लीडर को समझ रहे हो कि ये मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहा है, तो वो क्या उसके काबिल है? मुझे आप बताओ। आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से बात शुरू करने वाला शख्स, वो जो गाने और जो डांस और तमाम जो खराफात और फजूलियात हैं, उसको तो आज तक रोक नहीं सका। अपनी जो वो ज़ोजा मोहतरमा है उसको वो चारों तरफ के पर्दे में अदालत में भी लेकर जाए और आपकी माँ बहनों को वो नचाए, लेकिन तुम्हारा तो इस गैरत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तुम्हें तो लीडर चाहिए ना। तो मेरे भाई मेरी बात सुन लो, अगर मुल्क को तरक्की ही मकसूद है ना, तो कोई अंग्रेज़ भी मुल्क को तरक्की दे सकता है। किसी अंग्रेज़ को तुम इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो ये मुल्क किसी सिर्फ तरक्की की महज बुनियाद पर नहीं बना हुआ, ये एक नजरियाती मुल्क है और इसका जो नजरिया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो हो चुका, मुहम्मद रसूलुल्लाह बाकी है, निज़ाम मुस्तफ़ा बाकी है। और तुम ये बड़े उस पर दलील देते हो कि बड़ा आशिक रसूल है। यार तो तुम पूरी बात भी बताया करो ना, वो कितना आशिक रसूल है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा में उसने इस्लाम की बात की, और दूसरी तरफ वो आसिया मलूना को उन्हीं जो यहूदो नसारा है उनके हाथ दे रहा है, और जो अपनी बेटी है घर की डॉक्टर आफिया, उसको मांगने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा इससे कोई कंसर्न नहीं पीटीआई वालों, तुमने इमरान को दुरुस्ती मांगना है, वो जो 90 दिन में इनकलाब की कस्में खाने वाला और वो जो कह रहा था मैं खुदकशी कर लूंगा है, लेकिन तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक नहीं कि 3.5 साल उसने क्या काम किया है, ठीक है। तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक नहीं कि 9 मई को उसने कितनी बड़ी मुल्क के साथ गद्दारी की है। तुम्हें अभी तुम्हें इन चीज़ों का अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान की छत के नीचे अगर किसी चीज़ ने इसको सहारा दिया हुआ है तो वो एक ही पिलर है और वो फौज है। एक बात याद रखना, फौज में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरी फौज गलत नहीं हो सकती। बताओ तुमने जो आर्मी हेडक्वार्टर GHQ पे तुमने हमले किए, जितने भी तंसीबात पे तुमने हमले किए, बताओ वो किसी जहाज ने या किसी शहीद के मुजस्मे ने करप्शन की थी? ये वो GHQ के इमारतों ने की थी? बताओ कोर कमांडर के घर ने की थी? तुमने क्या किया? मुल्क का नुकसान किया। वो फौजी गाड़ियां जो गुजर रही थी जिन पर तुमने डंडे चलाए, क्या बताओ उनमें वो जो फौजी थे यार वो करप्ट थे? लेकिन तुम्हारा इससे कोई कंसर्न नहीं। तुम्हारा लीडर फिर भी ठीक है कि तुम्हारे लीडर ने 25 साल जिस शख्स पर सियासत की, और हर वो जलसा जिसमें वो ये कहता है नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, मुझे कुछ लेना देना नहीं नवाज शरीफ को। अल्लाह ताला जिसने भी इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, अल्लाह ताला उसको ज़िल्लत और रुसवा कर रहा है, और वो होगा। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है तुम लोगों के लिए। जितना तुम इमरान खान को पावरफुल समझ रहे थे, और वो था भी उस वक्त, लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे उसकी हवा निकली? वही शख्स जिसको कोई सोच नहीं सकता था कि पाबंद सलासल होगा, वो पाबंद सलासल हुआ कि नहीं हुआ? वो सब लोग जो चोर डाकू लुटेरे उसने इकट्ठे किए हुए थे, वो फवाद चौधरी जैसे दब्बू, वो कहाँ गए? सब ने उसका साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बताओ। वो जो तुमने एक मजलूम जमात TLP उस पर गद्दारी के मुकदमे चलाने की कोशिश की, वो टाइटल वो तो तुम्हारे गले में डला या नहीं डला? लेकिन तुमने नहीं मानना, तुमने इस चीज को नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारा लीडर ठीक है। तो मुझे बताओ, जिस शख्स पर उसने 25 साल सियासत की थी, वो शख्स नवाज शरीफ, जब मौका आया तुम्हारे लीडर के पास तो वो बिगी बिल्ली बन गया। बताओ पीटीआई वालों, इमरान ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर क्यों जाने दिया? बताओ। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उसको किसी सूरत भी नहीं बनता था वो उसे ये कहता कि यार दुनिया को कोई डॉक्टर भी तुझे चाहिए, नवाज शरीफ मैं तुझे पाकिस्तान में ला के दूंगा। लेकिन नहीं, आज जब मुझे रब ने मौका दिया तुझे मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब तुम लोग ये मुझे उधर ना पेश करना कि जी वो जी प्रेशर था, जी फौज का प्रेशर था, फलाने का प्रेशर। प्रेशर लेना तो लीडर का काम है, और लीडर का क्या काम होता है? और वो तुम्हारा लीडर फेल हो गया उस चीज में। जिस शख्स पे उसने 25 साल सियासत की थी, जब वो उसके शिकंजे में आया तो फिर तुम्हारे लीडर ने शिकंजा लूज क्यों किया? क्यों उसको जाने दिया? ये कर्ज है पूरी कौम का तुम्हारे लीडर पर और तुम पर। बताओ कि नवाज शरीफ को तुम लोगों ने बाहर क्यों जाने दिया? बताओ कितने पैसे तुम लोगों ने उससे रिकवर किए? ये ढोंगी सियासत और ढोंगा तमाशा और मजहब को तुम लोगों ने इस्तेमाल किया। तुम किस तरफ जा रहे हो? यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हो? ये सोचो जरा, तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? तुम अपने मुस्तकबिल को कहां लेके जा रहे हो? कोई भी उधर काबिल कबूल ही नहीं है। इमरान खान ने क्यों नवाज शरीफ को छोड़ा? वही वक्त था इस मुल्क की तकदीर बदलने का, वही वक्त था। अगर नवाज शरीफ ने इमरान खान ने प्रेशर लिया तो बताओ मुझे फिर मुशर्रफ का क्या कसूर था? मुशर्रफ ने भी प्रेशर लेके छोड़ा था, तो तुम्हारे लीडर ने भी तो वही किया। तो लीडर ये होता है, जरा सोचो तुम। लेकिन तुम्हें इससे क्या फायदा? फिर मैं तुम्हें सोचने के कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारा सोच समझ से काम नहीं है। तुम्हारा लीडर ठीक है, तो अल्लाह ताला तुम लोगों को हिदायत दे, मेरी दुआ है, क्योंकि तुम इस पाकिस्तान के शहरी हो, मुसलमान भाई हो हमारे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे। ये इमरान खान जिसको तुम अल्लाह का वली, वो शख्स वीडियो बनाकर कहता है कि ये तो तहज्जुद नमाज पढ़ता है, ओ यार इसको तो ईशा की रकतें पूछना नहीं पता होंगी यार। जो बंदा ऐनक लगा के सन ग्लासेस लगा के नमाज पढ़ रहा है, जिसको यही नहीं पता कि जाए नमाज से नीचे खड़ा है, जो नमाज में तस्बीह कर रहा है हाथ में पकड़ के, तुम उसको, जिसको नमाज का सिरे से पता ही नहीं है, और तुम्हारे लिए वो दिखावे की मसले पे खड़ा, जो तुमसे बहुत बड़ा लीडर है। वो कैसा लीडर है बताओ? डॉक्टर आफिया क्यों नहीं मांगी उसने? क्यों नहीं मांगी उससे? आसिया मलूना क्यों दी? लेकिन तुम्हें इससे क्या गर्ज?
तुम्हें तो तुम्हारा लीडर चाहिए, हमें लीडरशिप नहीं चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। इसी में इस मुल्क की बका है और इसीलिए मुल्क बना है और ये हो के रहेगा। तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान ऐसे बन गया? पाकिस्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की मानद है, ठीक है, जो बगैर बाप और माँ के ऊँटनी को पैदा किया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। और ये पाकिस्तान का बनना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और तुम क्या समझते हो कि जो पाकिस्तान बना है तो क्या इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा? आएगा, हर सूरत आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। पाकिस्तान की मिसाल उस दस्तरखान जैसी है जिससे हर शख्स ने, हर सियासतदान ने पेट भर कर खाया, लेकिन आज भी इसका दस्तरखान तुम्हें भरा नजर आएगा। तो खुदारा तुम किस चक्कर में पड़ गए? उस शख्स के पीछे लग गए हैं जिसने कादियानियों को अपना असम्बलियों में शामिल किया है, अपने कारकुनों में शामिल किया है। मुझे बताओ, एक सोचने वाली बात है, किसी कादियानी वो जो इनका खलीफा है मसरूर, वो मुझे बताओ उसको इमरान खान से क्यों हमदर्दी है? यार किसी कादियानी को मुसलमान से हमदर्दी होगी, लेकिन तुम्हें इस चीज को सोचने की क्या जरूरत है? तो शायद मेरी बातें आपको तलख लगें, लेकिन सोचना, जरूर सोचना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।